तो मिलके करते हैं सीबीएसई का सफर। आज सीबीएसई के सारी वेबसाइट का पोस्टमार्टम करेंगे और सब कुछ जानेंगे, सिलेबस, आपका सैंपल पेपर और जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होती है वो सीबीएसई कैसे आप तक यहां से जर्नी को स्टार्ट करते हैं। सीबीएसई की जर्नी, सीबीएसई को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। आ जाओ, आपके पास यहां पर मोबाइल फोन या अगर आपके पास लैपटॉप है या आपका सिस्टम है तो आप जाओ, यस, यहां पर सर्च इंजन पे, हमारा प्यारा सर्च इंजन गूगल, चलो क्या है, अब गूगल पे जाके आपको लिखना है सीबीएसई, तो आपके सामने से ओपन कर देंगे। सबसे पहला जो होम पेज खुलेगा ये रहा सीबीएसई का, सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। यही सबको सब कुछ मिलने वाला है, आप मानोगे नहीं। लाखों यूट्यूबर्स का कंटेंट इसी सीबीएसई की वेबसाइट से मिलता है, कड़वा सच है। आ जाओ, चलो क्या है, अब इसे क्लिक करो। इसे क्लिक करोगे तो यहां सीबीएसई का प्यारा सा लोगो और उस पे लिखा होगा यस। चलो क्या, नीचे आ जाओ और यहां पर आपका एक है मेन वेबसाइट, एक है परीक्षा संगम, एक है रिजल्ट्स, एक है सरस, एक है एकेडमिक वेबसाइट और एक है यस आपका प्रशिक्षण एंड त्रिवेन, मतलब ट्रेनिंग जो आपकी जो होती है। आ जाओ, अब यहां जो काम की है, सबसे पहले अगर आप स्टूडेंट हो, चाहे क्लास 9 पे हो, चाहे 10 पे हो, 11 पे, 12 पे हो, आप क्या सर्च करते हो, तो आपका आंसर हो जाएगा सर सिलेबस। कि सिलेबस कहां से मिलता है, तो जल्दी से आ जाओ। सिलेबस के लिए आपको जाना है एकेडमिक वेबसाइट पे, डन है क्या? आ जाओ। जैसे हम एकेडमिक वेबसाइट पे गए, यहां पर आप देखो ये जो आपका ग्रीन रंग का स्ट्रिप्स है, यहां आपको साफ साफ दिख जाएगा करिकुलम, तो आपने करिकुलम पे क्लिक करना है और करिकुलम साफ साफ इस ईयर का इश्यू हो चुका है, तो आपने क्लिक किया उसके लिए, डन है क्या? तो यहां पर पढ़ो क्या लिखा हुआ है, करिकुलम फॉर द एकेडमिक ईयर 2023 एंड 24 है। उसके लिए लिखा है सेकेंडरी करिकुलम और एक है सीनियर सेकेंडरी, मतलब एक 9th और 10th के लिए एंड एक बच्चा 11th और 12th। अगर आप मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूं 10th के आप स्टूडेंट्स हो, तो क्लिक किया आपने, यहां लिखा हुआ है इनिशियल पेज। इनिशियल पेज में ना आपको सब कुछ मिल जाएगा कि सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स है, सब कुछ आपको बड़ा सा एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, जो अभी आपके काम का नहीं है। आप वापस आ जाओ, देखो क्या है यहां पर, जस्ट अ सेकंड बच्चा, चलो क्या है, अगर मान लिया जाए कि सपोज मुझे लैंग्वेज का सिलेबस निकालना है। लैंग्वेज क्या होती है, ये जो इंग्लिश होता है, हिंदी है, ये आपका हिंदी ए, हिंदी पी, संस्कृत, सब लैंग्वेज होता है। तो आपने लैंग्वेज के सिलेबस के लैंग्वेज में क्लिक किया, उसके बाद सारी लैंग्वेज यहां ओपन हो जाएंगी जो सीबीएसई इशू कर रही है। और मान लो मुझे अगर हिंदी कोर्स ए का सिलेबस देखना है, क्लिक किया आपने, तो आपके सामने ध्यान देना जो पीडीएफ होगी वहां पर 9th और 10th का सिलेबस एक साथ होता है, 9th का पहले होता है और 10th का बाद में। तो ये रहा आपके 9th का पूरा सिलेबस है, डन है क्या? चलो क्या है, उसके बाद यहां पर वापस आ जाओ। अगर मान लो नहीं मुझे सर लैंग्वेज का नहीं देखना, मुझे तो मेन सब्जेक्ट का सिलेबस देखना है, मान लो सपोज मैं क्लास 10th के साइंस का सिलेबस देखना चाहता हूं, तो मैथ्स, साइंस और ये सोशल साइंस है, तो ये रहा साइंस बच्चा, क्लिक किया आपने। तो एक बात प्लीज आप नोट करो, यहां पर ना सिलेबस के आगे देखो, जूम करो इसमें, सिलेबस के आगे ना जब लिखो साइंस तो कोड नंबर है, हर एक सब्जेक्ट का एक पर्टिकुलर कोड होता है, उस कोड को चेक कर लेना। आपके पास जो ये सब्जेक्ट्स इश्यू होते हैं अपने टीचर से कि सर कोड क्या होते हैं, अगर आप क्लास 10 के बच्चे हो ना, तो आपका जब एडमिट कार्ड आता है तो उस एडमिट कार्ड पे ये कोड मेंशन होता है, हर एक सब्जेक्ट का अपना एक कोड है। और वो सेम बच्चा वही है आपके सिलेबस में, पहले क्लास 9th का होगा एंड देन क्लास 10th का होगा, डन है क्या? चलो क्या है, तो यहीं से हम सब मिलके सिलेबस की वीडियो को बनाते हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने जा रहा है। तो आप यहां से सिलेबस निकाल सकते हो। से मान लो कि नहीं सर हम तो 11th और 12th के स्टूडेंट्स हैं, तो आपने यहां जाना है सीनियर सेकेंडरी, और यहां से अब सेम वही स्टेप्स है, आप फॉलो करके अपने सिलेबस को यहां से डाउनलोड कर लेना। तो क्या सिलेबस की प्रॉब्लम यहां से ओवर हुई? यस सर। और यहीं से हम सब मिलके, हर सारे टीचर मिलके आपके स्कूल जितने भी आपके, आप बोलते सर सिलेबस आ गया, वो एक्चुअली यहां आता है और यहां से डाउनलोड करके हम आपको भेजते हैं, डन। चलो अब अच्छे बात करते हैं, बोलो किसके, कि सर नहीं, आपको पता होगा यार सीबीएसई हर साल क्लास 10th और क्लास 12th के लिए क्या इशू करता है, सैंपल पेपर। जिस सैंपल पेपर की आप प्रैक्टिस करते हो, और इस बार सीबीएसई ने सिलेबस के साथ साथ यार देखो अपना सैंपल पेपर भी इशू कर दिया है। तो अगर यही लेफ्ट में जाओगे तो सैंपल क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपका इस एकेडमिक ईयर के लिए क्लिक किया आपने, तो सेम क्लास 10th और 12th, मान लो मैं क्लास 10th की बात कर रहा हूं, तो क्लास 10th में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं और जो सीबीएसई ने इशू करे वो सारे के सारे यहां आ जाएंगे। जब अब यहां पर आओगे यार, एक है सैंपल क्वेश्चन पेपर जो आपका सैंपल पेपर है और उसका सोल्यूशन भी दिया होता है, जिसको आप मार्किंग स्कीम के नाम से जानते हैं, डन है क्या? ये सीबीएसई ने इशू किया है। आ जाओ, तो मान लो सपोज मुझे एग्जांपल देखना है कि आई थिंक मैंने क्लास 12th का तो नहीं खोल दिया, हाँ चलो क्या, हाँ आई थिंक मैंने क्लास 12th का ओपन कर दिया है, बैक टू आ जाओ वापस, और ये क्लास, हाँ मैं 12th का 10th आ जाओ, तो साइंस का आ जाओ और साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके सामने।
पैटर्न देखो यार, जूम करो, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर है और जब इसके बगल पे आप जाओगे तो यहाँ पर तो मार्किंग स्कीम भी है जहां पर उसके आंसर्स भी होते हैं। डन बच्चा पार्टी, देखो कि सीबीएसई बोलती है कि आप ऐसे अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो, इसी को मार्किंग स्कीम के नाम से जाना जाता है। चलो क्या तो यहां से आपने क्या डाउनलोड कर लिया बच्चा, यहां से आपने डाउनलोड कर लिया अपना यस, एक तो आपके पास सैंपल क्वेश्चन पेपर और एक आपका करिकुलम है। कभी कभार सीबीएसई अपना यहाँ पर क्वेश्चन बैंक भी इशू करते, देखो क्वेश्चन बैंक है तो अभी आई थिंक ये जो क्वेश्चन बैंक है ये पुराने साल का अपडेट है, तो क्लिक करो इसको और यहाँ क्लास 10 पे गए तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बैंक आपको मिल जाते हैं। मतलब सपोज मान लो साइंस का है तो ये रहा साइंस का क्वेश्चन बैंक है जो लास्ट ईयर का, आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, जब भी नया आएगा वो यहीं पर ही आएगा। और वन मोर थिंग यार, कभी कभी सीबीएसई क्या होता है अपने साथ साथ में ना सैंपल पेपर देगी, सैंपल पेपर के साथ साथ कभी कभार एक एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चन देती है, तो अब यहां से वो डाउनलोड कर सकते हो जब सीबीएसई अपना अपडेट कर देगी। तो ये तो था सिलेबस और साथ में सैंपल पेपर को कैसे डाउनलोड करते हैं। बाकी बच्चे वाड़ी अब वापस आ जाओ, अब फिर से वापस आ जाओ कहां पर, सीबीएसई का जो यहां पर होम पेज था। तो आपने देखा कैसे एकेडमिक वेबसाइट को यूज करते हैं। अब बच्चे बात करते हैं कि सर जब हम ना थोड़ी तैयारी करते हैं एग्जाम्स की, तो एग्जाम्स की तैयारी करते समय हमें एक प्रॉब्लम ये आती है कि सर हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और साथ में जो सीबीएसई के जो टॉपर्स होते हैं उनकी जो मॉडल आंसर जो आपके पास यहाँ पर क्या होती है, यस उनके जो आंसर शीट है उसे कैसे डाउनलोड करते हैं ताकि आप देख सको कि टॉपर्स अपने आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो करना क्या आपको जाना बच्चा, परीक्षा संगम में। आप परीक्षा संगम में गए तो यहाँ पर कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ कंटिन्यू किया, यस आ जाओ और यहाँ पर आओगे तो उसके बाद लिखा देखो स्कूल्स, रीजनल ऑफिस और साथ में हेड ऑफिस, आपको जाना है स्कूल्स में। आप स्कूल्स क्लिक करोगे ऊपर आ जाओ बच्चा, ये देखो साफ से लिखा हुआ है एग्जाम रेफरेंस मटेरियल, आपने क्लिक करा, आ जाओ। जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ देखो लिखा हुआ है, देखो आपके सामने क्या हो जाएगा, ये रहा मॉडल आंसर्स। जैसे बच्चा आप मॉडल आंसर्स में गए तो मॉडल आंसर पे जाओगे तो आपको यहाँ पर ईयर वाइज, मान लो सपोज ये 2022 का जो है क्लास 10 का कोई बच्चा है, सपोज कि आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर है, देखो डाउनलोड करो तो आपका ये देखो टॉपर्स कैसे अपने आंसर्स को लिखते, देखो दिख रहा है टॉपर्स कैसे लिखते, देखो टॉपर्स की आंसर शीट है, अब यहां से वो डाउनलोड करते हैं। और ये आप मानोगे नहीं, अभी आप अपनी डेट लिख लेना, आप पूरे साल भर परेशान होते हैं कि सर अच्छा दिखाओ कैसा होता है, तो आप खुद अपने आप से चेक कर सकते हो। सावधान बनो, सचेत बनो। चलो क्या डरे बच्चा, तो यहां से आप अपने बोलो क्या परीक्षा संगम पे जाके अपने बच्चों के जो टॉपर्स के मॉडल आंसर्स को डाउनलोड कर सकते हो। अब यहां पर आ जाओ जैस बच्चा, चलो क्या आपका क्वेश्चन बैंक में कुछ है क्या, क्वेश्चन बैंक में कुछ मिलेगा हमें, आई थिंक ये तो सेम हुई है, ठीक है। चलो क्वेश्चन बैंक में कुछ नहीं मिला, उसके बाद यहां पर और चलो अब अच्छे बात करते हैं कि सर हमें मान लो, तो आपने देखा कि ये जो परीक्षा संगम है, परीक्षा संगम से आपने क्या डाउनलोड कर लिया, सर हमने यहां से मॉडल आंसर को डाउनलोड कर लिया। अगर मान लो कि सर अगर मुझे और एक्सप्लोर करना है तो आप कैसे एक्सप्लोर करोगे, आ जाओ। मान लो ये आपका मेन वेबसाइट पे गए, मेन अगर वेबसाइट पे जाओगे, अब मैं दिखा रहा हूं कि सबसे मेन कि आप सीबीएसई के यहां से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे डाउनलोड करोगे। आप सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डाउनलोड करने में बहुत परेशान होते हैं। और सेम अच्छा देखो कि आपका, मैं गया मेन वेबसाइट पे, मेन वेबसाइट पे जाओगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस खुल जाएगा, उसके ऊपर यहां पर और करते करते देखो। और हाँ बच्चे एक बार ध्यान रखना, सीबीएसई का जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होता है ना वो आपका इसी यहां मिल जाएगा, सबसे ऊपर सीबीएसई का मेन आपका जो भी अगर आता है कि अगर ये अपडेट आया है, कोई भी नोटिफिकेशन होता है, वो सब कुछ यहीं आ जाएगा, लेटेस्ट डन है। कैसे मान लो ये सीबीएसई के साइड न्यूज नहीं मिलेंगे आपको। अब नीचे आ जाओ, अब नीचे आओगे तो आपके पास यहाँ पर करते देखो यहाँ लिखा हुआ है आई थिंक क्वेश्चन पेपर, ये रहा, चलो क्या ये रहा बोर्ड एग्जामिनेशन बेटा, आपने क्लिक करना है इसको, तो यहाँ पर लिखा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्लिक किया आपने यस, और यहाँ देख सकते हो आप पूरे जितने भी साल हैं उन सबके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। मान लो मुझे 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाउनलोड करना है तो ये क्लिक किया आपने और यहाँ क्लास 10 क्लिक किया आपने, ओके। और उसके आज बेटा कोई ये सब्जेक्ट्स आपके मान लो क्या मैंने एग्जांपल डाउनलोड किया किसका, मान लो बैंकिंग और इंश्योरेंस का डाउनलोड करो और कुछ ऐसा ही खुल जाएगा। हाँ, और जो फाइल खुलती है बच्चा वो जिप फाइल होती है और उस जिप फाइल को अनजिप करना, कुछ नहीं करना, एक नया टैब खोलना, वहां लिखना जिप फाइल को अनजिप करनी है, तो अनजिप करनी है तो उसको करना, पूरी फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। डन बच्चा मेरी पार्टी। चलो क्या इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, सीबीएसई के यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हो। अब सबसे मेन है, जब आप क्लास 10th और 12th इवन आपके जेई में जो भी आपके एग्जाम सीबीएसई कंडक्ट कर रही होगी, जो मेन एग्जाम्स हो लाइक सीटेट हो गया, तो उस केस में ना
आपका जो रिजल्ट है वो आपका आएगा इसमें। तो रिजल्ट से क्लिक करना है बच्चा, और रिजल्ट में क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख सकते हो, यहाँ सबसे ऊपर ही ना आपका आ जाएगा जो लेटेस्ट रिजल्ट था वो CTET का था। उसके बाद ये आपका सेकेंडरी स्कूल जो आपके कंपार्टमेंट का था। मान लिया जाए कि सपोज कोई बच्चा पास आउट है, अभी देखना जो क्लास 10th और 12th का जो रिजल्ट आएगा ना उसका भी नोटिफिकेशन आपको यही मिल जाएगा आपको कुछ दिनों बाद। और साथ में यार मान लिया जाए कि आपके यहाँ पर क्लास आपने 2021 में क्लास 10th पास की थी और अब आपको क्लास 10th का रिजल्ट निकालना है, तो सेम देखो यहाँ लिखा हुआ, देखो यहाँ लिखा हुआ है प्रीवियस ईयर रिजल्ट। क्लिक करोगे और 2000 मान लो कि आपका 21 क्लिक किया आपने, उसके बाद देखो यहाँ पर सब खुल जाएगा। अगर मान लो आप यहाँ पर ओपन करना चाहोगे क्लास 10th का, क्लिक करो उसको, देखो ये आपको कुछ ऐसा, और यहाँ आएगा एंटर रोल नंबर, एंटर स्कूल नंबर, एंटर डेट ऑफ बर्थ है। इस तरीके से आप अपने रिजल्ट को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलेगा बच्चा? तो अब ना, अब बाकी ये जो सरस है और साथ में ये जो परिशिक्षण त्रिवेणी है, ये आपके बिल्कुल भी काम का नहीं है। आपका जो भी काम का था वो सब कुछ मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि CBSE का जो सफर था, और ये देखो पूरे साल परेशान नहीं होना। आपको जब भी लगे आप क्या करो, हफ्ते में एक बार CBSE की वेबसाइट पे जाओ, चेक कर लो कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट आया है या नहीं आया। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। आप परेशान मत हुआ करो न्यूज देखने पर, या फिर आपका कोई चीज की अपडेट आ गया। आप अपने आप से सचेत बनो कि जब भी जाओ कुछ लगे कि हाँ यार ये काम का है मेरे, तो जाकर डाउनलोड कर लो। दैट्स इट। और कोई डाउट रहे तो मुझे कमेंट करो। तो मतलब मैंने आपको ये वीडियो बनाने का मेन रीजन ये था कि आप ना एक बार वो हो जाओ, बहुत ना अलर्ट हो जाओ कि यही चीजें होती हैं और आपको यही चीजों को 100 तरीके से दिखाया जाता है और आप वहां फंस जाते हो। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको स्टडी में करना है। बाकी अपडेट भी जरूरी है, लेकिन वो आप खुद चेक करो बच्चा। डरे क्या तो इस तरीके से हम किया। बाकी कोई और डाउट होगा, और हाँ ये वीडियो अगर आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी जरूर मुझे कमेंट करके बताना कि सर यस यू आर ऑसम एंड यस हम सबकी फैमिली का टैगलाइन है अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सर जैसे, AVK SHJ रॉक्स।